तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 4 पाठ है हमारा 9 और पाठ का नाम है नर्मदा की आत्मकथा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नर्मदा नदी की आत्मकथा एक नदी से प्राप्त होने वाले लाभों एवं उसके संरक्षण की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश से निकली हुई है। तो पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे लिखा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ में स्थित एक कुंड से निकलती है। और अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। और अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी किन किन जिलों को हरा भरा बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी अनूपपुर और ढंढोरी, मंडली, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा और धार, बड़वानी इत्यादि जिलों को हरा भरा बनाती है। और अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी अपने जीवन दयाल जल से मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को अभिसिंचित करती है। इसके जल को रोककर मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अनेक बांध बनाए गए हैं, जहां भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक ही है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और अगला प्रश्न हमारा, नदियों से हमें क्या क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदियों से हमें अनेक लाभ हैं। खेतों में फसलों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना, भूमि को उपजाऊ व हरा भरा करना, पीने योग्य पानी प्रदान करना इत्यादि नदी से प्राप्त होने वाले लाभ हैं। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं और वे कहाँ स्थित हैं। तो जैसे नर्मदा नदी पर उच्चतम सिंचाई व्यवस्था, विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा प्राप्ति की दृष्टि से निम्नलिखित बांध बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे है बांध, यह लिखा है स्थान और राज्य। जैसे बरगी, तो यह कहाँ पे है, जबलपुर, और ये जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। यह इंदिरा सागर बांध, तो यह कहाँ पे है, पुनासा खांडवा, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जी है सरदार सरोवर बांध, यह कहाँ है, नौगांव, और यह नौगांव है गुजरात में। और अगला है हमारा, खालिस्तान भरिए। जैसे नर्मदा का एक नाम भी है, तो नर्मदा नदी का एक और नाम भी क्या है। तो नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा। और अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान कुंड नर्मदा नदी का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। और अगला है, नर्मदा नदी खालिस्तान दिशा की ओर बहती है, तो यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला है, कपिल धारा व दुग्ध धारा खालिस्तान है, तो यह है जल प्रपात। और अगला है हमारा, सही व गलत बताइए। जैसे नर्मदा की सच्ची पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है, तो इससे यह बिल्कुल सही है। और अगला है हमारा, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो यह बिल्कुल गलत है। और अगला है, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, तो यह बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 4, अमरकंटक किस जिले में है। तो यह है अनूपपुर में। और अगला है, जबलपुर जिले में कौन सा बांध है। तो यह जबलपुर जिले में कौन सा बांध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जबलपुर जिले में बारगी बांध है। और अगला है हमारा, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे नर्मदा, अमृत, पश्चिम, पौराणिक, प्राकृतिक, पूर्वा, प्रपात, विंध्य, धुआंधार और कृत्रिम। और ऐसे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, शुद्ध रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे मैं खालिस्तान नदी हूँ, तो यहाँ पे नर्मदा। और अगला है यहाँ पे नर्मदा। अगला है, भारत में बहुत सी खालिस्तान बहती हैं, तो यहाँ पे बहेंगी नदियाँ। और अगला है हमारा, प्रश्न नंबर गा,
यहाँ एक खालिस्तान कुंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक कुंड है। अगला है पुनासा खंडवा खालिस्तान है, तो यह है जिले। अगला है जबलपुर की भूमि खालिस्तान है, तो यह है उर्वरा। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखिए, जैसे ऊंचाई से गिरती पानी की धारा प्रपात। अगला यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री। वह स्थान जहाँ दो नदियां मिलती हैं संगम। दर्शन करने योग्य दार्शनिक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है भूमि, नीर, सागर, पर्वत, जमीन, पानी, सिंधु, गिरी, धारा, सलिल, जल्दी, नग। तो इनके पर्यायवाची हैं, जैसे नदी का सरिता, सलीला, सरी। और जल का नीर, पानी, सलिल। और पहाड़ का पर्वत, गिरी, नग। समुद्र का सागर, सिंधु, जलधि। और धरती का है भू, भूमि, धरा। और समुद्र का सागर, सिंधु, जलधि। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। पढ़िए, समझिए और खाली स्थान भरिए। जैसे यहाँ पे एक वचन और बहुवचन, जैसे नदी का नदियाँ, कहानी का कहानियाँ, राशि का राशियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ और बिजली का बिजलियाँ। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।